आज जैसे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपना जीकअप का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और वो सभी छात्र जो इस समय बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी व्यस्त हैं और जिन्होंने बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा जो कि जीकअप के नाम से होता है, उसके फॉर्म अवेलेबल हैं। और इस फॉर्म को हम बहुत ही आसानी तरीके से इसको देखेंगे कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद हम जीकअप का फॉर्म के लिए जीकअप की साइट पे जाएंगे और जीकअप की ये साइट आ गई है और इस साइट पे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी पूरी वेबसाइट जीकअप की पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश की ओपन होगी। और यहाँ पे हम देखेंगे जो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है उसमें जो आपको लिंक दिया है वहाँ से हम आएंगे रजिस्ट्रेशन पे। और रजिस्ट्रेशन में दो बातें हैं, एक तो आपकी जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड अगर वो इंटर करते हैं तो वो फॉर्म को पूरी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। पर जो बच्चे फ्रेश हैं, जिन बच्चों ने अभी तक इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया, वो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पे जाने पे आपको इस तरीके का पेज खुलेगा जिसको हमें रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, सारे फॉर्म के दिशा निर्देश जो इसमें दिए गए हैं। बेसिकली जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उन छात्रों को 300 रुपये प्रति फॉर्म देना है और जो बच्चे SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको 200 रुपये का चार्ज देना है। देन हम अपनी सारी डिटेल जिस ग्रुप में हमें आवेदन करना है, अगर जो बच्चे फार्मेसी समूह में इंटरेस्टेड हैं तो वो फॉर्म में E1 और E2 वर्ग में अप्लाई करेंगे और जो बच्चे इस फॉर्म को किसी अन्य कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो अपने ग्रुप का चयन सही से करेंगे। और इस पूरी फॉर्म की डिटेलिंग को हम धीरे धीरे पढ़ के लास्ट में हम आई एग्री पे आएंगे। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का दिया गया था तो इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और जब ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के तहत हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाएंगे जहाँ पे हम इंटर करेंगे अपना नाम, अपने फादर का नाम और अपने मदर का नाम। सभी छात्रों से अनुरोध है कि जब भी ये नाम भरिए तो अपने आधार में जो इस तरीके से मेंशन है, क्योंकि ये फॉर्म आधार बेस्ड है, तो आप अपने नाम, पिता का नाम, मदर का नाम वही अंकित करिए यहाँ पे जिनको जो है हमने अपने आधार में दिया है। काफ़ी छात्र अपनी आसपास की वेबसाइट जो साइबर कैफ़े होते हैं वहाँ से फॉर्म फिल कराते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती है और उन छात्रों को लास्ट में जब एडमिशन टाइम आता है, काउंसलिंग टाइम आता है, तब पता चलता है कि उनको ग्रुप का चयन सही नहीं हुआ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं चयन हुई है, उनकी जो ईयर है वो सही नहीं चयन हुई है। तो इस दशा में आप में करेक्शन ना रहे तो आप अपनी सारी चीज़ों को मैच करके स्वयं से कोशिश करें। स्वयं से अगर किसी अन्य की, बड़े भाई की, किसी साइबर कैफ़े की हेल्प ले रहे हैं तो आप वहाँ पे भी क्रॉस वेरीफाई स्वयं करिए। ये बहुत ही आवश्यक होता है, आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसको क्लिक कर लेंगे। देन हम देखेंगे कि इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है और मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा कर रहा हूँ। मुझे पता है इसका उपयोग UPID के आधार पर लिंक पे उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण का मिलान करके यूपी जीकअप 2024 के लिए मेरी पहचान और यहाँ पे हम अपने आधार नंबर को लिंक करेंगे। तो आधार नंबर को आप इंटर करेंगे, देन आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो आधार पे अंकित होगा जिससे आपका मैच हो जाए, OTP जाएगी, तो अपने मोबाइल नंबर को आप मेंशन करेंगे। देन इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी को डालेंगे और ईमेल आईडी के बाद एक आपको पासवर्ड चूज़ करना होगा। और जब हम इस पासवर्ड का चयन करेंगे तो हमें 2-3 बातों का बहुत ही खास ख्याल रखना है। एक तो हमें अपना जो पासवर्ड बनाना है वो स्ट्रांग होगा, 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होगा, अपर केस लोअर केस का यूज करेंगे, न्यूमेरिक वर्ड होगा और हमें कोई ना कोई अल्फ़ाबेट कैरेक्टर को भी लेना होगा। तो ज़्यादातर बच्चे अपने नाम के साथ पहला नाम कैपिटल लिख के और कुछ भी कर सकते हैं आप, इन सारी चीज़ों के साथ आप इसको स्ट्रांग पासवर्ड बनाएंगे। देन जो सिक्योरिटी पिन है, कैप्चा है, इसको आप फिल करेंगे। इसमें भी काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जो स्मॉल लेटर हैं उनको आप स्मॉल में, जो कैपिटल हैं कैपिटल में मेंशन करेंगे और इसके हम फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपसे क्वेश्चन होगा डू यू विश टू सबमिट, आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको वेरीफाई आधार होगा और वेरीफाई आधार के बाद ये आपका फाइनल सबमिट होगा। तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई आधार करेंगे और योर आधार हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो ये एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप ओके करेंगे। देन सबमिट एंड नेक्स्ट पे जाएंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट के बाद हम
मोबाइल पे जो OTP आई है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल है जिसको आपने अंकित किया है, उस पे एक OTP आई है, उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। 1574। अरे बंद कर दिया इसको। तो ये हमने यहाँ पे OTP मेंशन कर दी है और सिक्योरिटी कैप्चा को डाल दिया है। अब हम आगे वेरीफाई करेंगे और फाइनल सबमिट की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो फर्स्ट सेक्शन है वो कंप्लीटेड शो होगा। देन यहाँ पे जब हमारा फॉर्म कंप्लीटेड हो रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हम इसको आगे बढ़ेंगे और हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। और इस फॉर्म को जनरेट होने के बाद जो हमने पहले अपने माता का नाम पिता का नाम मेंशन किया था वो इसमें मेंशन है। नेशनैलिटी इंडियन होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप डोमिसाइल हैं यूपी के रखते हैं तो आप यूपी के हैं, अदर देन यूपी हैं तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। और मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा क्या क्या टैब आ रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। जैसा आप देख पा रहे हैं कि डोमिसाइल ऑफ यूपी है और एक ऑप्शन उसमें आ रहा है टैब के अंदर। तो इस जब टैब पे हम जाएंगे तो यहाँ पे अदर देन यूपी, ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि ये क्या अदर देन यूपी भर सकते हैं, तो यहाँ भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग पास एग्जाम अपेयरिंग फॉर यूपी, पेरेंट एम्प्लॉइंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड इन यूपी, अगर कोई बच्चे जिनके फादर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपी में पोस्टेड हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैटेगरी में आपके जनरल है, OBC है, SC ST, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको आप मेंशन करेंगे। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप काउंसलिंग में जाएंगे तो इन सबके डॉक्यूमेंट आपको जनरेट करने पड़ेंगे। और अगर आप सब कैटेगरी को अप्लाई करते हैं तो उसमें जो ऑप्शन है मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर, अगर इनका सर्टिफिकेट आपके घर में है और कोई इसमें कार्यरत है चीज़ें हैं तो आप इसे अप्लाई करिए, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे, अगर कोई ब्लाइंडनेस है, रंग रतौंधी या आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस है तो यस या नो, ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के तहत आती है। अर्बन है, रूरल है, कहाँ से आप निवास करते हैं उसका डिटेल देना है। देन हम देखेंगे कि माइनॉरिटी में अगर आते हैं, जो समुदाय जो वर्ग अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि आप अगर सिख हैं, मुस्लिम हैं, आप अगर ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, तो आप उस कैटेगरी में अल्पसंख्यक में डालेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे सेव पे और डू यू विश तो सेव, तो हम इसको सेव कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपका ग्रुप कौन सा है। तो अगर आप फार्मेसी वर्ग में, फार्मेसी विधा में इस एग्जाम को देना चाहते हैं और आप इंटर मैथ से हैं तो E2 ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बायो से हैं तो E1 करेंगे। ये काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जिस ग्रुप को आपने सेलेक्ट किया उसी ग्रुप का आपको पेपर वहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप गलती यहाँ पे करते हैं तो आपका पूरा पेपर गलत हो सकता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे। हम इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आता है जो पे करना, चूंकि हमने SC कैटेगरी में फिल किया है फॉर्म को तो ये 200 रुपये पे अमाउंट दिखा रहा है। और ये एग्जाम्पल है, आप सभी बच्चों को संबोधित करने के लिए, समझाने के लिए एग्जाम्पल के फॉर्म हम ये कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सेव पे जाएंगे और सेव के जाने के बाद ये सबमिट का बटन आएगा। अब यहाँ पे आता है कि आपका 12th का पासिंग साइंस डिटेल, अगर आप अपियरिंग है तो आप अपियरिंग भरेंगे, अगर आप पासिंग है तो पासिंग का ईयर भरेंगे। ज़्यादातर छात्र जो इस समय बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्त हैं वो अपियरिंग ही होंगे, तो वो अपना अपियरिंग का भरेंगे। चूँकि हम सैंपल में फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो हम अपना बोर्ड डालेंगे, इसमें अदर बोर्ड भी आ रहे हैं। जो बच्चे उत्तराखंड से हैं, MP से हैं, वो अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट है आपका, अगर परसेंटेज आया हुआ है तो परसेंटेज मैक्सिमम कर देंगे, ऑप्टेन कितना है वो लिख देंगे और आपका परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेट करके। देन हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। फिर आगे हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल है, कॉरेस्पॉन्डिंग पता कि कोई भी चीज़ है पत्ताचार के लिए तो आपको डिटेल में जो आपके आधार में मेंशन है आप उसी को ही इसमें मेंशन करेंगे। तो जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस, हाउस नंबर, विलेज नंबर, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी सिटी, जो आपकी कंट्री है, अगर कंट्री में आप इंडिया से ही होंगे ज़्यादातर बच्चे तो यहाँ ऑप्शन सिर्फ इंडिया ही है। और स्टेट वाइज अगर आप यूपी से हैं, MP से हैं तो यूपी के बच्चे उत्तर प्रदेश भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो आपकी आएगी उसको आप भरेंगे। देन आपका पिन कोड, सारी इन्फॉर्मेशन आप इसको मेंशन कर देंगे और मेंशन करने के बाद अगर आपका सेम एड्रेस है तो इसको यहाँ पे परमानेंट में सेव कर देंगे तो सेम आ जाएगा, तो एक आपको एक कॉलम नहीं भरना होगा। नेक्स्ट हम सेव और उस पे बटन पे जाएंगे और यहाँ से जब हमको चूज़ करना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है कि एग्जामिनेशन सिटी हम कैसे चूज करें, तो नियर बाई अपना होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट आप पहले सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपसे 4 चॉइस मांगी जाती है परीक्षा के लिए। आपके सिटीज़ हैं, जैसे अगर हम सीतापुर से बिलोंग करते हैं तो लखनऊ है, सीतापुर है,
बाराबंकी, कानपुर, उन सिटीज़ को चयन कर लेंगे और जहाँ पे हमारा आसानी से रुकने का व्यवस्था हो, जहाँ हम रात में पहले पहुँच जाएं, हमारे लिए ट्रेनें कन्वीनियंट हो, कोई हमारे रिलेटिव हों, उस सिटी को भी आप चयन कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। ज़्यादातर प्रायोरिटी आपके होम सिटी के फर्स्ट चॉइस को मिलने की होती है। अब ये नेक्स्ट कॉलम आता है जहाँ पे अपलोड करना है आपको इमेज को और फोटोग्राफ और सिग्नेचर को, और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम की साइज़ दी है। कई बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही, मेरी वीडियो नहीं अपलोड हो रही, मेरी सिग्नेचर नहीं अपलोड हो रही। तो आप पहले इस साइज पे अपना जो है जेपीजी फॉर्मेट में रख लेंगे, जिससे फाइल आपकी ईजी वे में अपलोड हो जाएगी। और इस तरीके से चूज़ फाइल में जाएंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे फाइल को, देन दोबारा सिग्नेचर के लिए जाएंगे और यहाँ पे सिग्नेचर की फाइल को चूज़ करेंगे। तो जब आप अपने अंदर कहीं भी सेव कर रहे हैं तो उसको SING करके सिग्नेचर और फोटो करके आप सेव कर लीजिए, जिससे वो चीज़ें आपको आसानी से मिल सके। और अपने नेट को भी चेक करेंगे, अपने टैब को भी चेक करेंगे, सिग्नेचर न्यू। तो यहाँ पे हम सिग्नेचर की फाइल को और फोटोग्राफ्स की फाइल को अपलोड कर देंगे और ये आपके मिनिमम मैक्सिमम के रेंज के बिटवीन होना चाहिए। अगर 15 KB से बिलो होगी और 200 KB से अबव होगी तो दोनों दशा में आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगी और किसी एक फाइल के नहीं सेलेक्ट होने पे दोबारा आपको दोनों फाइलें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सबमिट करेंगे, प्रीव्यू में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। इसको सेल्फ वेरीफाइड के टिक पे आप जाएंगे और सेल्फ वेरीफाइड के टिक के बाद आप इसको सेव करेंगे और फाइनली जो है ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और इस तरीके से जब आपका फॉर्म का पूरा फॉर्म आएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं धीरे धीरे। और इस तरीके से हम यहाँ लास्ट में अपनी फ़ोटो सिग्नेचर को वेरीफाइड करते हुए डिक्लेरेशन में जाएंगे और यहाँ टिक करेंगे, देन सेव एंड फाइनल का बटन आएगा और इस बटन पे टैप को यस करते ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब हम पहुंचेंगे अपने फीस वाले सेक्शन में जो हमारे टैब थे। यहाँ देखिए आपकी सारी चीज़ें कंप्लीटेड दिखा रही हैं, सिर्फ पे रजिस्ट्रेशन फीस जो है इनकम्प्लीट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, अप्लाई फॉर सिलेक्शन सेक्शन कंप्लीटेड, सारे फॉर्म कंप्लीटेड है, फाइनल सबमिट भी कंप्लीटेड है। अब हम जाएंगे पे रजिस्ट्रेशन फीस पे और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि हम ज़्यादातर छात्र जो है गरीब फैमिली से हैं। हम लोग ऑनलाइन पेमेंट पे जाएंगे, पे फीस पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो 200 रुपये का टैब है इस पे SBI ई पेमेंट गेटवे हमने चैनल को चूज़ किया है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट में आपके पास सारे ऑप्शन हैं। हम UPI जाएंगे और UPI जाने के बाद ये आप यहाँ से UPI QR कोड से स्कैन करके भी कर सकते हैं, जैसा सारे बच्चे आजकल यूज करते हैं। और ये बिल्कुल आसानी तरीके से आप यहाँ से QR कोड से अपना पेमेंट सबमिट करके फाइनल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन किन बातों पे क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप इस फॉर्म को जो है भरिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, मित्रों को, जो आपके सहपाठी हैं उन फॉर्म को बताइए और इसको भरने का आसान तरीका है। अगर कोई भी फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे इसी चैनल के माध्यम से, जो कि आप ही के लोगों के लिए, आप ही जैसे बच्चों के लिए है, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सभी बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।